गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, जय माता दी। तो आज मैं जा रहा हूँ खेत में मैं अपना डंगा लगाने जा रहा हूँ। डंगा मेरा जो यहाँ पे गिर चुका है, देखिए, इसको दोबारा से रिन्यू करने जा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा खेत जो है गिर गया था, तो इसके पहले सारे पत्थर निकाले जाएंगे। ये रहा सुबह का व्यू मेरे गांव का, देखिए, ब्यूटीफुल हिमाचल, ब्यूटीफुल विलेज। आज हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं आसमान में। तो गांव की लाइफ ऐसी होती है, सुबह से ही लोग काम में लग जाते हैं, तो हमें किसी प्रकार की एक्सरसाइज या कोई भी व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सुबह ही हमारा खेतों में बड़ा ही हार्ड वर्कआउट हो जाता है। तो हमें किसी प्रकार की भी ज़रूरत नहीं पड़ती एक्सरसाइज की। तो पत्थरों को नीचे फेंकने के बाद मैंने थोड़ी देर कर लिया रेस्ट, क्योंकि पत्थरों का काम थोड़ा हैवी होता है। तो अब बारी आती है गिरे हुए खेत के मलबे को ऊपर निकालने की, क्योंकि अगर ज़्यादा मिट्टी नीचे वाले खेत में चली जाएगी तो फिर ऊपर उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। तो इसलिए मैं ऊपर का जो जितनी मिट्टी होगी वो इस वाले खेत में रख दूँगा ऊपर निकाल के, बाकी फिर नीचे से करेंगे जो भी होगा सब कुछ। इतने बड़े बड़े बकरे देखिए, आय हाय। हाँ, नहीं नाशपतिया। तो अब बारी आती है गिरे हुए डंगे से पत्थर निकालने की, और इसके साथ में मिट्टी और घास का जो कॉम्बिनेशन होता है, इससे बोलते हैं हम छेबी। तो ये भी पत्थर के साथ चिनाई में काम आती है बहुत ही अच्छी तरह। मतलब इससे ऐसा होता है कि एक तो आपके पत्थर की भी बचत हो जाती है, दूसरा डंगा इतना सॉलिड हो जाता है, इससे जल्दी पकड़ में आ जाता है मतलब। तो ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। बेलचे से मिट्टी निकालने का काम शुरू। बहुत हार्ड होता है अकेले बेलचा लगाना। तो एक साइड का सरफेस लगभग मैंने खाली कर दिया है मिट्टी निकाल के। तो 2-2.5 घंटा काम करने के बाद थक के मैं चला गया घर वापस। तो नहाने के बाद खाना खाने की हो गई है तैयारी। तो खाना खुना खाने के बाद थोड़ी देर किया मैंने रेस्ट। उसके बाद जाना था मुझे राशन के लिए, आज मिला था डिपो में राशन। तो फिर मैं निकल गया राशन लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मेरे गांव में 2-3 दिन के बाद देवता जी आने वाले हैं। यहाँ पे जातर है हमारे गांव में देवता जी की, तो उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं लोग यहाँ पे, और कुछ लोग अभी खेत में काम कर रहे हैं। तो मैं निकल गया अपनी गाड़ी से अपने डिपो की ओर। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं पास गांव में, और ये है हमारा डिपो। यहाँ पे देखिए रोड की हालत, मिट्टी डाली थी इसमें, बरसात के कारण इतनी कीचड़ हो चुकी है कि गाड़ियाँ आगे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने तो वहाँ पे पीछे ही लगा दी अपनी गाड़ी। तो खुल चुका है हमारा डिपो। अभी लूँगा मैं राशन, और राशन लेने के बाद निकलूँगा अपने घर की तरफ। तो राशन लेने के बाद मैं निकल गया अपनी गाड़ी से घर की तरफ। तो देख सकते हैं हमारे रोड की हालत, बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ चढ़ाई जाती है।
दूर है काफ़ी, तो पैदल लाना भी राशन मुश्किल हो जाता है, तो हम गाड़ी से ही जाते हैं। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं घर। यहाँ पे लगा दी मैंने गाड़ी और अब एक बोझा उठा के निकल जाऊंगा घर। दूसरा बोझा ले आई मेरी मम्मी जी। तो उसके बाद किया मैंने ट्रैक्टर को स्टार्ट। आज जाएंगे हम खेत बोने के लिए, तो चल पड़े हैं अभी खेत की तरफ। तो ये है हमारा नेचुरल वाटर का सोर्स। देखिए, तो पानी पीने के बाद मैं निकल गया फिर खेत की तरफ। तो अभी लगाएंगे हम अपना पहला खेत, करेंगे आज स्टार्ट बोने के लिए। तो देखिए, इस तरफ लगाएंगे हम आलू और उस तरफ लगाए हमने जौ और सरसों, और साथ में लहसुन भी बीजा हुआ है। तो करते हैं खेत की बुआई का काम स्टार्ट, लेके माता जी का नाम, जय माँ काली, जय माँ काली। तो बुआ जी और मम्मी जी खेत में मैल फेंक रहे हैं और मैं थोड़ी देर बैठ गया। तो देखिए, हमारे यहाँ पहले बैलों के द्वारा ही खेतीबाड़ी की जाती थी। आज भी कई लोग बैलों के द्वारा ही खेतीबाड़ी करते हैं। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठ गए हम और चाय का आनंद लेंगे। सांझ के टाइम के रोट लाए चाय पीने आ रहे पिलाओ चाय जी। तो देखिए ढलते सूरज का नज़ारा, और हमने भी 8-10 खेत जो है अपने कर दिए हैं रेडी। अभी लगा रहा है मेरा छोटा भाई, मेरी बुआ जी का बेटा है ये। तो शाम के बज चुके हैं 6 और अभी हो चुका घर जाने का टाइम। बाकी का काम कल किया जाएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्ते, जय माता दी।